यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर? हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं, तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। श्री आदि शक्ति महामाया को देव गुरु बृहस्पति का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? देवगुरु, जब प्रकाश अंधकार से मिलता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। हे माता, आप तो जानती हैं, असुर शक्तिशाली हैं, उनमें शारीरिक बल अधिक है, इसलिए वो देवताओं को युद्ध में परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शांति के प्रस्ताव को वो ठुकरा देंगे। देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे, प्रयास ही ना करना क्या उचित है? जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। दानव शक्तिशाली हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उनकी शक्ति, उनके अभिमान, उनके अहंकार, उनके घमंड के आगे घुटने टेक दें। हे देवेंद्र, मैं आपको दानवों के आगे घुटने टेकने को नहीं कह रहा हूं, उनसे हाथ मिलाने को कह रहा हूं, संधि करने को कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र तल में निहित संपदा बाहर आए और असुरों तथा देवताओं सहित जगत का कल्याण हो। आप सभी जानते हैं कि समुद्र के तल में छुपे हुए रत्न समूह में हीरे, माणिक, मोती और अनेकों रत्न हैं। पीड़ाओं और रोगों से छुटकारा दिलाने वाली जड़ी बूटियां भी हैं और सबसे आगे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला अमृत जैसा महाशक्तियों का भंडार भी है। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु, जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र,
दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देवगुरु, देवताओं से संधि असंभव है। परंतु महाराज बलि, असुर प्रजा के हित में आपको देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाना चाहिए मुझे? असुर राज बलि को दुर्बल देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए, जिन्हें मैंने जीवन दान दिया है, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। नहीं देवगुरु, मैं अपना हाथ इनसे नहीं मिला सकता। हाँ, ये चाहे तो मेरे पैर पकड़ लें, फिर मैं सोचूंगा। महाराज बलि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान? इसे आप अपमान कह रहे हैं देवेंद्र? आप हमसे छोटे हैं, शक्तिहीन हैं, हमसे पराजित हो चुके हैं, फिर भी हमने आपको अपने साथ बैठाया, अतिथि मानकर स्वागत किया, केवल इसलिए कि आप गुरुदेव के साथ पधारे हैं। यदि ये पाताल लोक का होता और आपका हमारा सामना युद्ध भूमि पर हो जाता, तो आपकी समझ में आता कि अपमान क्या है। जिन पैरों को पकड़ना आप अपमान कह रहे हो, उन्हीं पैरों तले कुचल कर रख देता। गुरुदेव उठिए, अब हमारा यहाँ पर ठहरना अपने स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। शांत हो जाइए देवेंद्र, शांत हो जाइए। मैं महाराज बलि को समझाता हूं। महाराज बलि, सैकड़ों वर्षों के देवासुर संग्राम के बाद भी आपके मन में देवताओं का नाम सुनते ही आग लग जाती है, जो स्वाभाविक ही है। फिर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि एक के बाद एक हो रहे देवासुर संग्राम से दोनों ने क्या पाया और क्या खोया। महाराज बलि, आपने भी अवश्य देखा होगा कि शताब्दियों तक चलने वाले युद्ध के फलस्वरूप केवल विनाश ही सामने आता है, केवल विनाश। आप ठीक कह रहे हैं देवगुरु, परंतु अधिक विनाश होता है उसका जो दुर्बल होता है। देवता ही दुर्बल रहे हैं, इसलिए हर युद्ध में उन्हीं को अधिक विनाश भोगना पड़ा है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए। यह देखकर आदिशक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं।
गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरु बृहस्पति। प्रणाम भार्गव। आइए विराजिए। आइए आइए विराजिए। ये आप क्या कर रहे हैं भार्गव? विराजिए। आपके प्रति मेरे मन में जो आदर है बस वही व्यक्त कर रहा हूं। देवेंद्र आप भी विराजिए। महाराज बलि आप भी बैठ जाइए। आज स्वर्ग पाताल पर उतर आया है। आपके आगमन से असुर लोग धन्य हो गया है गुरु श्रेष्ठ। असुर लोग तो उसी क्षण धन्य हो गया था भार्गव, जिस क्षण आपने असुरों का गुरुपद स्वीकार किया था। आपके ज्ञान और आप ही की सूझबूझ में असुरों का कल्याण निहित है। भार्गव, देवासुर संग्राम के बीच एक आप ही मेरी आशा का केंद्र मात्र रहे हैं। आज्ञा कीजिए गुरु बृहस्पति। आपकी किस इच्छा, किस आशा की पूर्ति कर सकता हूं। सारे असुर भी आपकी इच्छा का आदर करेंगे। क्यों महाराज बलि? क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हम असुरों का धर्म है, परंतु बात को पूरी तरह समझे बिना किसी आशा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होना क्या उचित है? महाराज बलि, कुछ देर पहले तक मैं भी आप ही की भांति ऊंच नीच सोचा करता था। फूंक फूंक कर पग धरने की नीति पर विश्वास रखता था, परंतु आज के इस यज्ञ के साथ ही मैं अपने आप में एक विचित्र परिवर्तन का आभास कर रहा हूं। परंतु गुरुदेव, मुझे प्रतीत हो रहा है किसी दिव्य शक्ति की कृपा से मेरे मन से शंकाओं, आशंकाओं का नाश हो गया है। यही बात मेरे समझ में आ गई है कि सद्भावना ही सद्भावना को जन्म देती है। इसका प्रमाण सामने है। गुरु बृहस्पति और देवेंद्र कोई सद्भावना लेकर ही पधारे हैं। इससे पहले तो देवेंद्र का सामना आपसे युद्ध भूमि पर ही होता आया है। गुरु श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपको अवश्य ही दिव्य ज्ञान हुआ है कि हम सद्भावना के अंतर्गत आपके पास आए हैं। हाँ भार्गव, जगत कल्याण के लिए हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, जिसके लिए असुरों और देवताओं का सहयोग आवश्यक है। इसी कारणवश हम देवासुर संधि का संदेश लेकर आए हैं। धन्य है आप देवगुरु, धन्य है आप। कैसा उचित, कैसा जगत कल्याणकारी प्रस्ताव लेकर आए हैं। समुद्र मंथन यही सद्विचार तो मेरे मन में भी आया था गुरु श्रेष्ठ। समुद्र मंथन द्वारा ही समुद्र में छुपे दिव्य रत्नों को निकालकर देवताओं, असुरों और समस्त सृष्टि का कल्याण किया जा सकता है। आपने ये कहकर भार्गव मेरी चिंता दूर कर दी है। आज का ये दिन बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि जगत कल्याण के लिए आज युगों युगों के बाद देवताओं और असुरों में मिलाप हो रहा है। जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि महाराज बलि चाहें तो हमें इसी क्षण संधि करने में कोई आपत्ति नहीं है। महाराज बलि, आपके संकोच को मैं समझ रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे होते हुए असुरों के साथ अन्याय नहीं होगा। हे असुरराज, संधि के शुभ कार्य के लिए आपको मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी आज्ञा बिना ही देवेंद्र से संधि कर लेनी चाहिए। महाराज बलि, जब देवता और असुर दोनों इस बात को मान गए कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, तब बलि के दरबार में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया कि समुद्र मंथन से जो रत्न और दूसरी संपदा निकलेगी, उसका बंटवारा कैसे होगा।
गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हां अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। और देवेंद्र, आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि समुद्र मंथन के समय आप हमसे छल कपट कर पाएंगे। समुद्र मंथन सहयोग का कार्य है, मिलजुल कर करना पड़ता है। इसमें छल कपट का क्या काम? छल कपट से केवल युद्ध ही किए जाते हैं, जिसका हम दोनों त्याग कर चुके हैं। देवगुरु, हम युद्ध का त्याग अवश्य कर चुके हैं, परंतु हम असुर ने अपने हित का त्याग नहीं किया है। महाराज बलि, असुरों के हित की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व मेरे सिर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे, उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। यह ठीक है। इस प्रकार हर रत्न पर झगड़ने की कोई संभावना नहीं होगी। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा, उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है, क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं। और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? ये तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा, वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। ठीक है देवगुरु, ये तो निश्चित हो चुका। अब समस्या ये है कि समुद्र मंथन के लिए मथनी का काम किससे लिया जाए, और इस महाकाय मथनी के लिए रस्सी कहां से आएगी? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। सोचना होगा कि क्या किया जाए। गुरुदेव, इस समस्या के हल के लिए बल नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए आप ही बताएं कि क्या किया जाए। समुद्र मंथन में जगत का कल्याण भी निहित है, और जगत कल्याण का काम आदि शक्ति भगवती माता ही करती हैं। इसलिए हमें उन्हीं से चलकर इस समस्या का समाधान मांगना चाहिए। नहीं देवगुरु, हम आपकी आदि माता भगवती को नहीं मानते, तो फिर उनकी शरण में क्यों जाएं? तो फिर हम तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर को ही अपना भगवान मानते हैं, तो फिर उन्हीं से चलकर पूछते हैं। भोलेनाथ तो सबके भगवान हैं। उनसे पूछने में और उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें खुशी होगी। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है, और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाए कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे। मंथन छोड़ के जाए कैसे, पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देगा? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। देवेंद्र, वो देखिए। देवेंद्र, कुछ कीजिए देवेंद्र। मंदराचल को रोकिए, रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए। चिल्लाने से मंदराचल नहीं बचेगा, हम सबको उसे मिलकर रोकना होगा। असुरों, देवताओं का सहयोग करो। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से
समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? हे शेषशायी भगवान विष्णु, आदि नारायण ने आपको सृष्टि के सृजन, पालन और कल्याण के लिए प्रकट किया है और इस हेतु समय समय पर अवतार लेने का उत्तरदायित्व आपका ही है। हे पराशक्ति, आपसे ही हमारा संचालन होता है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सुर असुरों द्वारा जो समुद्र मंथन चल रहा है वो संकट में आ गया है। उसे संकट से मुक्त कीजिए। विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंद्राचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर छवित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चहुओर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। जय हो, तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता। हे असुरराज बलि, हमारी समस्या का समाधान हो गया है। असुरों से कहिए फिर से समुद्र मंथन आरंभ करें। सभी देवता उनके साथ हैं। समुद्र मंथन आरंभ करो। आरंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। आरंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। आरंभ हुआ सागर मंथन सागर मंथन। सिंधु से निकला तीव्र हलाहल, तीनों आलोक में मच गई हलचल। चारों ओर धुएं के बादल बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। बन के प्रलय मंडराने लगे हैं। हे दैत्यराज, संधि के अनुसार समुद्र से निकली पहली वस्तु आपकी है। ये आपकी है। इसे जितना ले जा सकते हैं ले जाइए। इसे हाथ मत लगाना बलि। ये कालकूट विष है। इसकी गर्मी से सारी सृष्टि जल जाएगी। तो इसे रोकिए गुरुदेव। हे देवेंद्र, तुम महामाया आदिशक्ति से प्रार्थना करो, वही मार्गदर्शन कर सकती हैं। वत्स, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। माँ, आप ही देखिए,
सृष्टि में चारों ओर ये महाविष आग की तरह सब जगह फैल रहा है। इसे न रोका गया तो सुर असुर कोई नहीं बचेगा। इस विष से यदि कोई आपकी रक्षा कर सकता है तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर ही हैं। उनकी शरण में जाइए देवेंद्र। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शूलपाणी, इस विष से त्रिलोक की रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। हे शूलपाणी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। आप देख रहे हैं प्रभु, पूरा वातावरण विष से भर गया है। हमारे लिए अब श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। समुद्र मंथन ऐसी दशा में संभव नहीं है महादेव। इस हलाहल का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। महामाया माता आदिशक्ति जो चाहेंगी वो अवश्य होगा। इसलिए हे देवेंद्र, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। जय शंकर भोले भंडारी, परम कृपाल जगत हितकारी। तीव्र हलाहल पीकर भगवन, तुमने सर्वापदा निवारी। तुम जैसा कोई और नहीं है भय भंजन दुखहारा। जय गिरिजापति जय शिव शंकर, तुमको नमन हमारा। जय नीलकंठ देवादिदेव कल्याण करन, शतकोटि नमन शतकोटि नमन शतकोटि नमन। इस हलाल को पीने का सामर्थ्य आपके बिना न किसी देवता को था न दानव को। अतः आप देवताओं के ही नहीं, हम दानवों के भी पूज्य हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपने सृष्टि का कल्याण कर दिया। हे संकट मोचन, हे योगियों के योगी, इस समुद्र मंथन रूपी यज्ञ में आपने हलाहल को यज्ञ का एक भाग समझकर स्वीकार किया है। अतः आज से किसी भी यज्ञ में सर्वप्रथम आपको यज्ञ भाग दिया जाएगा। जिस यज्ञ में आपको यज्ञ भाग नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ सफल, संपन्न और संपूर्ण नहीं माना जाएगा। हे देवाधिदेव, हलाहल पीने के कारण आपका कंठ नीला हो गया है। इस नीले कंठ के कारण आप सदा नीलकंठ के नाम से पूजे जाएंगे। हे आदि नारायण, हे महालक्ष्मी, हे महादेव, हे परमपिता ब्रह्मा, हे शेषशायी विष्णु, अब हमें समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। जय मां लक्ष्मी। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे युद्ध को शांत कराने हेतु माता लक्ष्मी ने देवगुरु बृहस्पति को संधि कराने का आदेश दिया। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र के साथ असुरराज बलि के पास जाते हैं, परंतु बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श करने की बात कहते हैं। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य मिलकर देवासुर संधि कराते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखते हैं। देवाधिदेव महादेव के निर्देश पर मंदार पर्वत मथानी, नागराज वासुकी मथानी की रस्सी और स्वयं भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को आधार देते हैं। मंथन प्रारंभ होते ही कालकूट विष निकलता है, जिसे महादेव अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाते हैं। इसके बाद पुनः मंथन जारी रहता है। जय मां लक्ष्मी।